स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सब रही। तो पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज यानी कि अबेशिया एंड कोऑर्डिनेट आर ऑलवेज इक्वल इज। देखो लोकस जब भी बात करें लोकस की, किसकी बात करें लोकस की, तो हमें एक पॉइंट मान लेना P, उसके कोऑर्डिनेट मानने हमें x और y, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेने x और y। जो अबेशिया होता है, अबेशिया को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज। ये होता है x, ये क्या होता है x। कोऑर्डिनेट यानी इसे बोलते हैं आप कोटि, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में कोटि। ये होता है इसका y यानी y जो होता है। क्वेश्चन के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अबेशिया एंड कोऑर्डिनेट ऑलवेज इक्वल कैसे हैं, वे सतह बराबर हैं, तो बराबर है तो x बराबर y, ये इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 0। यानी कि एक पॉइंट मानना लोकस है, जो लोकस की बात करें एक पॉइंट मानना P, उस कोऑर्डिनेट मानना x और y। तो जो अबेशिया यानी भुज पे कितना x और कोऑर्डिनेट होता है y, कोऑर्डिनेट क्या होता है y। तो ये दोनों क्या हैं, अब क्वेश्चन के अनुसार बराबर हैं, तो x बराबर y। तो इसी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, इसका आंसर B। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसके बारे में बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रहा 2,3, गिवन में क्या है पॉइंट है 2,3 एंड पैरेलल टू द लाइन y बराबर 3x प्लस के 1, जो y बराबर 3x के समांतर है, y बराबर 3x प्लस के 1, इसके क्या है ये पैरेलल है। तो यदि हम कंपैरिजन करें y बराबर mx प्लस c से, क्या करें कंपैरिजन, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, m की वैल्यू 3, और पॉइंट आपके पास एक पॉइंट हो और m दिया हो, तब इक्वेशन क्या होती है y बराबर माइनस के y1 m x माइनस के x1 y1 कितनी वैल्यू है 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x माइनस x1 कितना है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा B। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा B, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें C का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा C ऑप्शन। C आपका ऑप्शन नंबर C आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये वाला। क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं व्हाट कैन बी द सेड रिगार्डिंग इफ़ ए लाइन इफ़ इट्स स्लोप इज नेगेटिव, यानी किसी रेखा का ढाल यदि ऋणात्मक है तो उससे संबंध में क्या कहा जा सकता है। देखिए हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है tan थीटा, m बराबर क्या होता है tan थीटा। यदि ढाल नेगेटिव कब हो जाए, जब थीटा नेगेटिव होगा, कि आपकी जो स्लोप है, स्लोप नेगेटिव कब होगी, जब नेगेटिव होगी जब थीटा नेगेटिव होगा। स्लोप जब नेगेटिव होगी, जब एंगल यानी कि आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है देखेंगे, पहले में tan कैसा होता है पॉजिटिव, दूसरे में tan कैसा होता है नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव। जो दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल कौन कौन से होते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दो एंगल होते हैं, या तो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, या तो 190 से बड़ा होगा या 180 से जब छोटा होगा एंगल आपका, तो वह कैसा होगा आपका ऑप्टिक्स एंगल यानी कि अधिक एंगल, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका कैसा होता है ठीक होता है इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। स्लोप जब भी नेगेटिव कहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी भी सेकंड में, क्योंकि सेकंड में स्लोप कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होने के कारण कौन सा एंगल आ जाएगा आपका ऑप्टिक्स एंगल, क्योंकि उसमें एंगल कौन से लाई करते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। क्लियर हुई बात। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इक्वल एंड
पॉजिटिव इंटरसेक्ट्स फ्रॉम द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा इज, यानी कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो अक्षों की धनात्मक दिशा में समान अंतःखंड काटती है और अल्फ़ा कॉमा बीटा से होकर जाती है। तो इसे सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहे हैं एक उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा यानी कि है इन पर इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब मैं मान लेता हूँ इस पर भी ए और इस पर भी ए। तो जो इंटरसेक्ट फॉर्म होती है हमें पता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी बराबर 1 होती है। पर अब बी के स्थान पर कितना है ए, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए हो जाएगा बराबर 1। तो एलसीएम यदि ए आएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर एलसीएम लेके ए, तो ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन नाम देते थे इसे फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा से होकर जाती है। तो यानी कि इक्वेशन किससे होकर जा रही है, अल्फ़ा और बीटा से, यानी कि पासिंग कर रही है थ्रू द पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे अल्फ़ा और y की वैल्यू क्या रख देंगे बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितने का हो जाएगा a के। a की वैल्यू इसी इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो जब क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है करेक्ट। तो इस प्रकार से इक्वेशन है अल्फ़ा की आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, जब इंटरसेक्स बराबर बोल रहा है तो इस पर भी ए और वाई पर भी ए, तो इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा ए के बराबर रखेंगे। इस प्रकार से इसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 विद द स्लोप 2 इज, यानी कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु 2,3 से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता कितनी है 2 है। हमें गिवन में है। इसमें यदि हम बात करें सॉल्यूशन देखें, गिवन में m बराबर 2 दे रखा है और पॉइंट्स दे रखे हैं यानी कि बिंदु 2,3। जब हमारे पास स्लोप हो और पॉइंट हो, समीकरण क्या होता है इक्वेशन का y माइनस y1 m x माइनस के x1, यही होता है। तो y माइनस y1 कितना आ जाए 3, 2x माइनस x1 कितना 2, तो y माइनस 3 2x माइनस के 4, 2x माइनस के 4, इन्हें एक तरफ ले जाएंगे तो y बराबर 2x माइनस के 4 माइनस के इधर से जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, y बराबर 2x माइनस के 1, 2x माइनस के 1। यदि y को इधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0। ये इक्वेशन आपकी बन के आएगी। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसे करेक्ट करता है। देखो 2x माइनस के y माइनस के 1 बराबर 0, ये इक्वेशन बन के आई हमारी और ये इक्वेशन इसकी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है द स्लोप ऑफ द लाइन्स ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की प्रवणता है। जब आपको गिवन में दे रखी है आपके इन्होंने एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। हमें पता है m बराबर क्या होता है जब इस प्रकार से दे माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो क्या हो जाएगा यहाँ कैसे लेकर के आएगा माइनस x का गुणांक कितना a, y का गुणांक कितना b। तो हमारी इक्वेशन कितनी आ जाएगी स्लोप लेकर के m बराबर माइनस के a अपॉन b। ऑप्शन नंबर कौन से में आती है, ये हमारे ऑप्शन नंबर आती है बी में। क्या तो हमारा बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है। क्लियर है। शेयर क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 0,0 एंड स्लोप m इज, यानी कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो मूल बिंदु से होकर जाती तथा उसकी परिवर्तन कितनी है, m है। तो हमें इसमें गिवन में है, जो इस क्वेश्चन के गिवन में हमें दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं 0,0, पॉइंट कितने दे रखे हैं 0,0, और जो स्लोप है m बराबर दे रखी है m बराबर क्या दे रखी है m। तब इक्वेशन क्या होती है y माइनस के y1 m x माइनस के x1। तो y1 कितना 0, m कितना m में ही है, x माइनस x1 कितना 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y बराबर mx, कितनी आ जाएगी किससे लेकर के y बराबर mx। तो y बराबर mx कौन सी इक्वेशन आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। क्लियर है। हेलो स्टूडेंट, ये आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 7 एंड द लाइन मेक एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी कि उस रेखा का समीकरण बताना हमें जिसकी लांबिक दूरी यानी मूल बिंदु से लांबिक दूरी कितनी है 7 है, और वाई अक्ष की धन दिशा में, वाई अक्ष की धन दिशा में 150 डिग्री का एंगल बनाता है। हम वाई अक्ष से बना रहा है, ये एंगल कितने से बना रहा है वाई अक्ष से। वाई अक्ष पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है ये, तो यानी कि इस डायरेक्शन से भी कितना एंगल बना रहा है, ये इसको क्रिएट कर रहा है 150 का। पर जब भी हम एंगल की बात करते हैं, जब हमें एंगल लेना होता है तो हम लेते हैं एक्स अक्ष के साथ। कौन सी से, एक्स अक्ष के वाले को काउंट करते हैं। तो एंगल इसका कितना बचा हुआ है, पूरा कितना होता है 150 डिग्री, टोटल 150, टोटल है यहाँ तक 150, पूरा होगा ये 180 का, तो ये कितना बचेगा 30 का बचेगा, जब तो 180 होगा पूरा एंगल। यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना होता है 180, पर बनाया कितने इसने 150 का, 150 का बनाया हुआ है। तो एंगल कितना बचा हुआ हमारा 30 डिग्री का। तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में कितना एंगल बना हुआ है एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का एंगल। तो अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री और पी बराबर दे दिया उन्होंने 7, कितना दे दिया 7। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी। ये तो होता है जब लांबिक दूरी की बात करते हैं हम, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो एक्स कॉस अल्फ़ा का मान 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री बराबर पी। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने 14, कितनी दे रखी है 7 कितनी दे रखी है 7। तो एक्स कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस वाई साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 7। एलसीएम 2 ले लेंगे तो √3x प्लस के वाई बराबर 7। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा √3x प्लस के वाई बराबर 14। इतनी इक्वेशन आपकी सॉल्यूशन होकर आएगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते हैं। कल हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन से रिलेटिव क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि शंकु परिच्छेद।